किसी ने जो है माली के बेटे को जो है सदन में भेजने की हिमाकत की, जो एक अति पिछड़े के बेटे को अपमानित करने के लिए नरकासुर की औलाद तक की संज्ञा दे डाली। महागठबंधन के लोग मुगालते में ना रहें, हम चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके जो है चल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद के 15 साल शासनकाल के दौरान 90 के दशक के बाद उनके कुर्सी के इर्द गिर्द कौन जाति के लोग बैठे, इसका ध्यान दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव होने में अभी 10 से 11 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जो बिहार की राजनीतिक हालात है उसे ऐसा लग रहा है कि रणभेरी बच चुकी है, तैयारी जमकर हो रही है। एनडीए के बारे में कहा जाता है कि जो चाहे वो आरसीपी सिंह हो या फिर कह लीजिए कि पशुपति पारस, वो मजबूरी है और चिराग कुशवाहा जरूरी है। अब माली को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि उनके अमित शाह से जो है काफी अच्छे रिश्ते हैं, जो राष्ट्रीय जो आला कमान है उनसे भी संपर्क में पृथ्वी माली हैं और लगातार चर्चा में हैं। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जन परिवार पार्टी है। उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एसके सैनी हमारे साथ हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग एनडीए में लगातार अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? क्या भाजपा आप लोग को भाव देने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी, चूंकि मीडिया के चौथे स्तंभ हैं इस भारतवर्ष के, जो है मीडिया जो है जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जन परिवार पार्टी, सबसे पहले आपको बता दूं कि चट्टानी एकता के साथ बिना विचार का, जब तक विचार नहीं मिलता है, जब तक बातें नहीं होती है, जब तक इरादे एक नहीं होते, तब तक किसी का संग और मतभेदता नहीं बनती है ना। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पृथ्वी कुमार माली, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वार्ता के बाद, विगत जो मध्यवर्ती जो चुनाव हुआ आपने देखा बीच में, जो कुछ विधानसभा का, जिसमें कुढ़नी को देकर के भारतीय जन परिवार पार्टी ने ये साबित कर दिया कि बिहार में भारतीय जन परिवार पार्टी, कहने का मतलब एक माली के बेटे या पिछड़ों का बेटा माननीय पृथ्वी कुमार माली के द्वारा कुढ़नी जिता करके भाजपा के खाते में दे करके ये साबित करने का काम किया गया कि बिहार में जब भारतीय जन परिवार पार्टी के लोग जब हिलते हैं तो निश्चित रूप से जो है तख्ता पलट होने की बात हो जाती है। और इस ताकत को देखते हुए हमने अपनी ताकत को एहसास कराया। जब तक ताकत का एहसास नहीं होगा, शेर जंगल में, ऐसे ही लोग कहते हैं कि शेर नहीं है, क्योंकि वो एक ताकतवर और एक बुद्धिमान जो है जानवरों में उसकी गिनती होती है। तो जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी तब तक आपको लोग जानेंगे नहीं, ना याद करेंगे। इस तरह से हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद किया और हमने विगत जिस चुनाव में हमने भारतीय जन परिवार पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करने का काम किया, तो इससे ये साबित हुआ कि हम जब भी चाहें इस बिहार की राजनीति के इस खेल में, जब चाहे जिसका चाहे, भारतीय जन परिवार पार्टी जो है खेल बिगाड़ देगी निश्चित तौर पे। आपने देखा कि 2020 में जो विगत जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव का हश्र क्या हुआ, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उस समय ही बन गए रहते, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो इनके इर्द गिर्द बैठने वाले, कहने का मतलब कि फॉरवर्ड डोमिनेटेड लोग, मैं डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वो लोग नहीं चाहते थे कि एक बैकवर्ड का बेटा जो है अपने दम पर पुनः जो है बैकवर्डों को लेकर के एकजुट करके अन्यत्र पार्टियों को अपने साथ लेकर के जो है बिहार की जमी पर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। जबकि इस बात के लिए मैंने आगाह किया था मीडिया के माध्यम से भी तेजस्वी यादव को, और लोगों ने ऐसी रणनीति तय की जिससे कुछ सीटों को लेकर के जो है हार सुनिश्चित हुई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से जो है चूक गए। तो ताकत आप देखिए, पिछले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कुछ ही सीटों पर जो है कुछ ही वोटों के अंतर से जो है चुनाव हार गए थे कुढ़नी का भी। और जब भारतीय जन परिवार पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में जब गई तो भारतीय जन परिवार पार्टी की ताकत वहां लगभग 13,000 भारतीय जन परिवार पार्टी के माली समाज के समर्थक रहे और उन लोगों ने एड़ी चोटी लगा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
गुप्ता को जो है पूर्ण बहुमत के साथ वहां जिता करके जो है सदन में भेजने का काम किया। तो हमने तो अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अति पिछड़ों की ताकत कहने का मतलब कि उस अति पिछड़ों में भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक अति पिछड़ा के बेटे हैं, जिनकी ताकत को आसानी से आंकना ये आपके मुश्किल आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। तो सवाल ये है कि क्या आप तेज यादव को हिंट कर रहे हैं कि आपने हमारी ताकत को नहीं पहचाना तो आपको नुकसान हुआ, अब हमारी ताकत को पहचानिए, हमें अगर आप भाव देंगे, सम्मान देंगे तो आप बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो चट्टानी एकता के साथ भारतीय जन परिवार पार्टी भाजपा के साथ खड़ी है। मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों जाऊंगा, हमारी पार्टी क्यों ऐसे लोगों के साथ जाएगी, इस चीज को आप समझिए। जिनका प्रवक्ता अभी जो है, सुने की प्रवक्ता किसको लोग बनाया है, शायद कोई शक्ति सिंह यादव, जो एक अति पिछड़े के बेटे को अपमानित करने के लिए नरकासुर की औलाद तक की संज्ञा दे डाली। अब पता ना, मैं तो इस बात को नहीं समझता हूं कि कौन शक्ति सिंह यादव। एक शक्ति कपूर का नाम जरूर भारतीय फिल्म के इंडस्ट्रीज में जो है सुना है। जो शक्ति कपूर आपने भी सुना होगा, राजा फिल्म में मैंने देखा था वो नाड़ा लटका करके जो है एक्टिंग करते हुए। और दूसरा शायद बिहार में कोई, जिस आदमी को जो है गैर संवैधानिक, जो ये संसदीय शब्द नहीं है, नरकासुर वगैरह वगैरह की औलाद जो है, ये एक संवैधानिक, राजनीति में अगर संवैधानिक शब्द है तो आप बताइए। ये लोग तो खुद जो है चौकड़ी चंडाल की बात हमेशा जो है करते रहते हैं। इन लोगों ने दलितों के साथ विश्वासघात किया, इन लोगों ने अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया, जिसका प्रतिफल है कि ऐसे ही चंद लोगों की वजह से माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से जो है कोसों दूर हो गए। मात्र 5 या 10 एमएलए को लेकर के जो है कुर्सी से दूर हो गए, जिसका प्रतिफल रहा कि अब वो सपने उनके धरे के धरे रह गए। इस चीज को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और रही बात भाजपा की, हम भाजपा के साथ पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ सर हम बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे आगामी समय में हम बिहार के आने वाले 2024 के चुनाव में, मैं जानता हूं कि आपका प्रश्न यह हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी या आगामी समय में आप भाजपा मैं सवाल पूछने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कह दिया कि हम पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या लगता है कि राजनीतिक रणनीति के तहत सही है? क्योंकि आप पहले अगर भाजपा के सामने आस्था व्यक्त कर दी है तो आपके पास फिर विकल्प नहीं बचता है कि आप अनदर जगह जो है अपनी संभावना को रखें। तो क्या लगता है कि आप जब आस्था प्रकट कर चुके हैं तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको कितनी सीटें मिलने की बात है? क्या आप बिना सीट के भी भाजपा को पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं? देखिए, आपको माननीय मैं बता दूं पत्रकार साहब, पूरी तरह से मेरी तैयारी जो है, भारतीय जन परिवार पार्टी की पूरी तैयारी जो है 40 के 40 सीटों पर है। हम जब अलायंस में हैं, हमको तरजीह और सम्मान देने का काम किया भाजपा के लोगों ने। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो शीर्ष नेता हैं, दिल्ली में बैठकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पृथ्वी कुमार माली से आए दिन वार्ता होते रहती है। और बिना मित्रवत संबंध का, बिना कोई बात का, कोई ऐसे ही किसी के दरवाजे पे जाके नहीं बैठ जाता है। आप समझ लीजिए, अगर आपके साथ मेरा संबंध जो है तो ही मैं आपका भी सम्मान करता हूं और आप मेरा सम्मान करते हैं। राजनीति में कोई बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होता, लेकिन आपने सम्मान दिया। आप ये भी जानते हैं कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन और दोस्त नहीं पैदा करता आदमी, और न होता है। हमको सम्मान मिला, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान और आश्वासन मिला है। मैं रोकना चाहूंगा जी। आपने कहा कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, तो क्या आप ये बता रहे हैं कि ठीक है, आज हम भाजपा में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो आप हमारे अस्थाई दोस्त नहीं हैं? क्या ये इशारा है बीजेपी को? देखिए, ये बात की बात है। परिस्थितियां, राजनीति में परिस्थितियों का आंकड़ा मिलाया जाता है और किया जाता है। हम अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें सम्मान नहीं देती है तो निश्चित रूप से हम जो है अलग होकर के अपनी जो है अपनी डफली, अपना तान जो है बजाएंगे। हमारी तैयारी तो 40 लोकसभा सीटों पर है। सम्मान नहीं देने का मतलब क्या सीटों को लेकर है, लोकसभा सीटों को लेकर? जी, अभी हमको आश्वासन हमारी पार्टी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में
बिहार की जनता और मीडिया जगत भी कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जन परिवार पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। तो जब तक हमसे बात नहीं होगी मैं चिल्लाऊंगा कैसे? आप इस बात को समझिए। ये इशारे में मैं आपको बता दूं कि बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी। भाजपा के विमर्श के बाद हम बिहार के दरभंगा सीट जैसे है, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र, और मुख्यतः रूप से बिहार में बक्सर है जहां पे बड़े पैमाने पर अति पिछड़ों का बोलबाला है, और बक्सर संसदीय क्षेत्र को भी प्राथमिकता के तौर पर हम लोग लेने की शुरुआत कर दिया। और हम आज डंके की चोट पर मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी ने वार्ता के तहत हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से कह रहे हैं और प्रवक्ता की हैसियत से, राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से कह रहे हैं कि हमारी वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई है, तभी तो इस तरह की बात हम आपके चैनल पर आकर के बोल रहे हैं। हमें पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और हम इस बात से आशान्वित हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में महागठबंधन के लोग मुगालते में ना रहें। हम चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके जो है चल रहे हैं। आपने देखा कि कई चुनाव हुआ, कई सभाएं हुई माननीय श्री अमित शाह जी की। हमने हर सभाओं में जो है हजारों हजार की संख्या में जो है भारतीय जन परिवार पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के उनके सभा को और भारतीय इस अलायंस की मजबूती पर जो है इन लोगों ने जो है अपना अमली जामा पहनाने का काम किया। तो हम पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को अभी महसूस कर रहे हैं भाजपा जी, भाजपा के साथ पूरी तरह से हम डटे पड़े हैं और हम चट्टानी एकता के साथ हमें जो सम्मान देगी भाजपा वो हमें स्वीकार्य है। हमें अपमानित नहीं होना है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं रूलिंग पार्टियां जो बिहार में मैं क्रॉस करूंगा, आप कह रहे हैं जो भी सम्मान दे दे, मतलब आपने कहा कि पहले हिंट किया कि 40 लोकसभा सीट पर हमारी तैयारी है, फिर कहा कि 3 सीट पर जबरदस्त तैयारी है, फिर कह रहे हैं कि जो सम्मान मिले मतलब एक आध सीट भी मिलेगा तो बात बन सकती है। देखिए, राजनीति में गांठ बांधना कोई जरूरी नहीं होता। हमें कितना सम्मान देती है, हम इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सम्मान का और हम उसमें कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। हमें 3 सीट भी देती है, हमें 2 सीट भी देती है तो हमें मंजूर है। लेकिन हमें एक भाई, जब 2 भाई हैं तो एक भाई खाता है, एक भाई उपवास कैसे रहेगा, इस बात को सोचिए। और बिहार तथा देश में ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में जाइए, भारतीय जन परिवार पार्टी के हजारों नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ता हैं। चलिए एक मैं आपको थोड़ा क्रॉस करूंगा जी। देखिए, बिहार में आप माने ना माने जातिगत राजनीति होती रही है। लालू यादव ने शासन किया, एमवाई समीकरण, नीतीश कुमार शासन में रहे, लवकुश समीकरण, चिराग पासवान ब्राह्मण पासवान समीकरण, मुकेश सहनी सहनी का वोट बैंक, जीतन राम मांझी का वोट बैंक। आपकी पार्टी कितने प्रतिशत वोट बैंक पर दावा करती है कि ये तो इस समाज के लोग तो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, आगे चल के हम और लोगों को जोड़ेंगे। इस वक्त कम से कम इतने प्रतिशत तो समाज के लोग हैं जो पृथ्वी माली को अपने नेता मानते हैं या उनके कहने पर शिफ्ट हो सकते हैं, चाहे इधर चाहे उधर। जी, इस भारतवर्ष में अभी 3 से 4% केवल बिहार में, बिहार का आंकड़ा अगर मिला के देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या के अनुरूप लगभग हम 4% केवल माली बिरादरी के लोग हैं, जो पृथ्वी कुमार माली जन परिवार पार्टी के एक इशारे पर ये पूरी तरह से अपने वोट बैंक को मने कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के जो है बटन को दबाएंगे जहां पे भारतीय जन परिवार पार्टी को सम्मान मिलेगा। और है, हम अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम 45 से 50 लाख, अब तो भारत अभी जनगणना की बात हो रही है, अगर जनगणना क्लियर हुआ तो आप देखेंगे कि हम 1 करोड़ से भी ऊपर संख्या में अभी बिहार में जो है हमारी भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले आंकड़े में 47 से 48 लाख था, अभी आने वाले समय में कितना आएगा वो सामने है, क्योंकि कोई ऐसा विधानसभा सर्वे अब तो होने लगा, आप सर्वे में उठाकर देखिए, केवल माली मालाकार समाज की बात मैं करूं तो हर विधानसभा में 14 से 15 हजार कम से कम, अगर किसी विधानसभा में अगर कम होगा तो 8 से 10 हजार से कहीं कम नहीं है। ये आंकड़ा उठा करके देखिए, आप चलिए मेरे साथ बिहार के एक विधानसभा में बूथ लेवल तक की भी मैं गिनती कराकर आपको दिखाता हूं कि एक विधानसभा में 15 से 16 हजार, 14 हजार, 15 हजार, 8 हजार से ऊपर जो है हर विधानसभा में हम हैं। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो माली समाज के लोग हैं वो पृथ्वी माली को अपने नेता मानने लगे हैं, या उनको तमाम जो माली समाज के लोग बिहार के हैं वो पृथ्वी माली को जानते हैं चेहरे से और उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया है?
या और मशक्कत करने की जरूरत है? आपने सर, आपके मुंह से सुना गया कि यादवों के नेता में माननीय लालू प्रसाद यादव शुमार हैं, सहनी के नेताओं में माननीय मुकेश सहनी शुमार हैं, पासवान के नेताओं में 2 नेता तैयार हुए हैं, शुमार हैं, मानते हैं, ब्राह्मणों। तो उस तरह से जो है भारतीय जन परिवार पार्टी को पूरे बिहार के माली मालाकार समाज के लोग स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, डटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लोग समानता की बात करते हैं, ये लोग न्याय प्रिय बात करने की बात करते हैं, ये लोग समाजवाद की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं, 75 साल के शासनकाल के दौरान जब से आजादी मिली, इतने बड़े पैमाने पर बिहार में जो है माली मालाकार समाज का बेटा है, आपको एक चीज समझ में आ रहा है? माननीय लालू प्रसाद 2 से 3 दशक तक उनका भी जो है बिहार में जो है ये रहा, कम से कम जो है 3 विधानसभा, वो 2-3 बार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका परिवार और वो लोग रहे। लेकिन भारत के मालियों के साथ, बिहार के मालियों के साथ न्याय कहां हुआ? न्याय की बात अगर करते हैं आप, ये लोग समाजवाद की बात करता है, ये लोगों के पेट में सही में दांत है, और इन लोगों ने अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया, दलितों के साथ विश्वासघात किया। अगर ऐसा नहीं किया रहता तो आप दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आज तक, जब से 75 साल हो गया, इन 75 सालों में आज तक किसी ने जो है माली के बेटे को जो है सदन में भेजने की हिमाकत की? ये कहां से, किस न्याय की बात? इस सवाल पर मैं आपको जोड़ दूंगा, इस जवाब पर गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि इस बिहार में 30 से 33 साल तक 2 जातियों ने मक्खन और मलाई खाई है। जी। 2 जाति आप समझ रहे होंगे। 15 साल लालू रहे और 15 साल जो नीतीश कुमार रहे। आपको क्या लगता है कि जो दोनों नेता हैं या दोनों पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम समाजवाद के जो हैं वो कह सकते हैं कि चेहरा हैं, क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा है? गिरिराज सिंह के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप एक चीज जान लीजिए कि ये दलितों के नाम पर, अति पिछड़ों के नाम पर बिहार की गद्दी आज 30 सालों से इन लोग लेकर के जो हथियाए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। माननीय लालू प्रसाद के 15 साल शासनकाल के दौरान 90 के दशक के बाद उनके कुर्सी के इर्द गिर्द कौन जाति के लोग बैठे, इसका ध्यान दीजिए। अति पिछड़े और पिछड़े के लोग कितना जो है मंत्रालय में गए, कितना जो है सदन में गए, इसका ध्यान दीजिए। अगर एक दलित का बेटा माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय श्री नीतीश कुमार के पास बगल में बैठ के लोग बैठे हुए हैं, कुछ दूरी से जाकर के अपने दिल की बात अपने नेता मान करके जो है कहने की फिराक में है, उनके कानों में कुछ बात कहने की फिराक में है अपने हक अधिकार के लिए, ये लोगों के बगल इर्द गिर्द में जो नेता बैठा हुआ है दूर से ही कहता हाँ वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। अरे भाई, जब मैं अपना नेता से अपनी दिल की बात करने जा रहा हूं और आप जो है, हम आपको नेता मानते हैं, आप जो है उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द में बैठा करके राजनीति दूसरे को करते हैं, तो फिर दलितों का विकास आप ये आपके मुंह से जो है दलितों के, अति पिछड़ों के और मुसलमानों की बात जो है ये बेमानी होगी। आपने देखा माननीय लालू प्रसाद अभी कुछ दिन पहले MOI समीकरण में ये ध्वस्त हो गया, फेल हो गया। अब आप देखिए ना अभी सरकार में शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ। माननीय लालू प्रसाद का परिवार एक बार भी मिलने के लिए गया क्या? अभी उनके दल में बैठे हुए श्री सिद्दीकी जी हैं जो कद्दावर नेता हैं। आपको लगता है कि सिद्दीकी जी को जो है इन लोगों ने सिद्दीकी जी के साथ न्याय किया? आप सोचिए जरा सा, तो कहां MOI समीकरण भी इन लोगों का, कहां ये लोग न्याय प्रिय बात करता है? आप इस चीज को समझिए। चलिए हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर SK सैनी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़ी ही तर्कपूर्ण तरीके से और जोरदार तरीके से अपनी आवाज रखी। हमने तमाम सवाल पूछे कि जो भारतीय जन परिवार पार्टी है, बीजेपी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, हर मसले पर खुलकर अपनी जो है राय रखी है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप कितना सहमत असहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।